से ये भी देखेंगे कि बोर्ड के अंदर इन प्रैक्टिकल्स को हम लिखते कैसे हैं और परफॉर्म कैसे करते हैं, ताकि हम अपना मैक्सिमम क्रेडिट जो आउटपुट है वो इससे हासिल कर सकें। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है ये हम स्टार्ट करते हैं सॉल्ट एनालिसिस से। सॉल्ट एनालिसिस लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने सुना कि इसमें दो पार्ट्स हैं हमारे पास। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम टेस्ट करते हैं एसिड रेडिकल्स और इसके साथ साथ जो भी उसमें मौजूद होता है बेसिक रेडिकल्स। आज का लेक्चर बेटा हम स्टार्ट करेंगे एसिड रेडिकल से। डियर स्टूडेंट्स, सॉल्ट के अंदर एसिड रेडिकल को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हमारे पास स्कीम है उसमें सबसे पहले हम लोगों ने डाइल्यूट एसिड ग्रुप में, जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में ये बात सुनी कि 6 रेडिकल्स मौजूद हैं, आज के इस लेक्चर में मैं आपको 3 रेडिकल्स की इंस्ट्रक्शंस भी दूंगा और उसके बाद हम उनको परफॉर्म भी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास इस पूरे ग्रुप की समरी जो है यहां पर मौजूद है। अगर हमारे पास वो अननोन सॉल्ट टेस्ट ट्यूब में मौजूद है और सबसे पहले हमने उसमें क्या ऐड करेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और अगर उस टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्शन हो रहा है, कोई गैस इवॉल्व हो रही है, और इसका मतलब फिर उसमें जो रेडिकल है वो इस ग्रुप का है, और अगर ऐसा ना हो तो फिर हम अगले ग्रुप की तरफ मूव कर जाते हैं। तो देखते हैं हमारे पास इस ग्रुप में जैसे ही बेटा आपके पास वो अननोन सॉल्ट मौजूद है, आप उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पास करते हैं तो कोई ना कोई उसमें रिएक्शन होता है, कोई ना कोई गैस निकलती है। आपके पास बेटा 4 ऑप्शंस है। या तो ये चांस हो सकता है कि वो जो गैस इवॉल्व हो रही है वो कलरलेस ओडरलेस है, तो फिर उसमें जो रेडिकल है वो तो बेटा या कार्बोनेट हो सकता है फिर या बाइकार्बोनेट हो सकता है। लेकिन अगर जो उसमें गैस इवॉल्व हो रही है, कलर तो उसका कोई नहीं है लेकिन उसकी जो स्मेल आप फील कर रहे हैं लाइक रोटन एग है, देन वो रेडिकल बेटा सल्फाइड हो सकता है। अगर उसमें जो गैस इवॉल्व हो रही है वो बेटा बर्निंग सल्फर स्मेल है, यू नो दैट बर्निंग सल्फर स्मेल, जैसे बारूद की स्मेल होती है, कोई पटाखा हम जलाते हैं ऐसी स्मेल फील कर रहे हैं और उसका कोई कलर नहीं है, कलरलेस है, लेकिन जैसे सल्फर जलता है तो उसकी स्मेल आ रही है, तो देन बेटा हमारे पास वो रेडिकल सल्फाइड हो सकता है या थायोसल्फेट हो सकता है। इसी तरह से जैसे ही आपने उस अननोन सॉल्ट में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पास करते हैं और आपने देखा कि गैस तो आ रही है, उसका कलर भी है, और जब आप उसको स्मेल करते हैं तो वो बड़ी तेज सी चुभने वाली है, तो देन बेटा वो रेडिकल का चांस है नाइट्राइट। डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने इस पूरे ग्रुप की एक समरी रखती है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ जिसमें मैं आपको फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की इंस्ट्रक्शंस दूंगा। जी डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपके सामने अभी ये बात कर रहा था सॉल्ट एनालिसिस के हवाले से, तो जो सबसे पहला हमारा एक्सपेरिमेंट है बेटा इनसॉल्युबल कार्बोनेट, उसमें क्या इनसॉल्युबल कार्बोनेट मौजूद है या नहीं है उसको चेक करने के लिए हमारे सामने ये पूरा एक्सपेरिमेंट मौजूद है। तो बेटा ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस मैं आपको ये सारी बात क्लियर करूंगा कि आपने इसको इस तरह से याद करना है और इंशाल्लाह परफॉर्मेंस में हम ये सारी चीज को रिपीट भी कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बेटा आपने एक टेस्ट ट्यूब में उस अननोन सॉल्ट को जो आपको प्रोवाइड किया गया उसकी स्मॉल क्वांटिटी को ऐड करें और उसमें सबसे पहला रिएजेंट यानी इस ग्रुप का जो रिएजेंट है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वो आपने इसमें पास करना है, और आप देखेंगे कि उसमें रिएक्शन हो रहा है, कोई गैस इवॉल्व हो रही है। हमने उसको स्मेल किया, उसका तो कोई स्मेल नहीं आ रही, कोई कलर नहीं आ रहा, वो बेटा गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो उसको फर्दर हमने कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं, हम उसी टेस्ट ट्यूब में बेटा केमिकल है हमारे पास लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसको हम क्या कहते हैं बेटा लाइम वाटर, ये पास करना है। और जैसे ही उसका लाइम वाटर बेटा पास करने पर टेस्ट ट्यूब में सोल्यूशन का कलर मिल्की हो जाए, वो कंफर्म कर देता है कि वाकई वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। और अगर उसका लाइम वाटर बेटा मिल्की हो जाए तो हमारे पास ऑप्शन है कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। अब देखिए फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया कि अगर रिएक्शन हो रहा है तो फिर ये ग्रुप इंडिकेट हो रहा है, और अगर ये रिएक्शन नहीं होता तो फिर इसका मतलब कि हमारे सॉल्ट का एसिड रेडिकल इस ग्रुप से नहीं है। चलिए, अगर रिएक्शन हो रहा है तो इस चीज को आपने नोट करना है कि जब भी बेटा आपने इसको लिखना है डाइल्यूट एसिड ग्रुप इज प्रेजेंट, तो बेटा वो जो इस ग्रुप के रेडिकल्स हैं वो आपने सारे मेंशन करने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप ये सारे रेडिकल मेंशन नहीं करते तो एग्जाम्स में इसका क्रेडिट नहीं दिया जाता। सो बी केयरफुल। डाइल्यूट एसिड ग्रुप, ऑल रेडिकल जो इसमें मौजूद है कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, थायोसल्फेट और नाइट्राइट इज प्रेजेंट, और यू कैन से दैट इंडिकेटेड। अब सेकंड स्टेप में आपने क्या पास किया, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और लाइम वाटर, तो बेटा उस टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन जो भी था वो मिल्की हो गया। अब हमारे पास क्योंकि ये कंफर्मेटरी टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को कंफर्म कर रहा है, तो इनडायरेक्टली वो हमारे पास इस रेडिकल को कंफर्म कर रहे हैं कि उस सॉल्ट का एसिड रेडिकल या तो कार्बोनेट होगा या बाइकार्बोनेट होगा। तो मिल्की कलर कंफर्मेशन से हमारे पास ये चांस आ गया कि ना तो बेटा अब इसमें सल्फाइड है, ना सल्फाइड है, ना थायोसल्फेट है और ना नाइट्राइट। फर्दर अब आपने क्या करना है, एक सेपरेट टेस्ट ट्यूब में बेटा आपने उसी सॉल्ट की थोड़ी सी क्वांटिटी और ऐड करेंगे और उसमें पास करेंगे बेटा आप वाटर एंड शेक वेल, और उसको अच्छी तरह से डिसॉल्व करेंगे। आफ्टर देन आप उसमें ऑब्जर्व करेंगे कि वो सॉल्ट तो वैसे ही नीचे बैठ गया है, वो वाटर में सोलेबल नहीं है। सो इन्फर क्या हुआ, हमें उसमें से रिजल्ट क्या मिला कि हमारा सॉल्ट जो है वो वाटर में इनसोलेबल है। सो कार्बोनेट भी फिर वही होगा जो वाटर में इनसोलेबल है। सो वी कैन से दैट इनसोलेबल कार्बोनेट इज प्रेजेंट एंड कंफर्म्ड। क्योंकि यहां पर हमारे पास ये सॉल्ट इनसोलेबल इन वाटर था, सो इसके किसी भी किस्म के कंफर्मेटरी टेस्ट लिखने की हमें जरूरत नहीं होती।
इसको ऐसे ही आपने इंडिकेट करना है और साथ ही आपने कंफर्म करके इसका रिजल्ट लिख देना है। सो इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास एसिड रेडिकल का रिजल्ट क्या बना, एसिड रेडिकल इज इनसॉल्युबल कार्बोनेट। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ, जहां पर मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा हमारे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट नंबर 2 हमारे पास सॉल्युबल कार्बोनेट के लिए, कि अगर हमारे पास जो सॉल्ट है अननोन है, अगर उसका कार्बोनेट है बट वो सॉल्युबल है, तो उसके लिए हम कौन सी स्कीम बनाएं, किस तरह से उसको लिखें। पहले हम उसको बाकायदा परफॉर्म करके ये आइडिया ले लेते हैं कि हमारे सॉल्ट में एसिड रेडिकल कौन सा है। जब हमें बिल्कुल कंफर्म हो जाता है, फिर हम उसको बोर्ड के अंदर पेपर पे अपनी आंसर शीट पे लिखते हैं। तो बेटा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 सॉल्युबल कार्बोनेट के लिए। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मैं आपको एक और बात बताता चला जाऊं, ये सारी बातें आपके लिए इंशाल्लाह बोर्ड में काम आएगी, कि जब आप इसी पैटर्न पे बोर्ड के अंदर लिख रहे होंगे तो याद रखें बेटा, कभी भी आपने इस एक्सपेरिमेंट के स्टार्ट पर उस रेडिकल का इवन सॉल्ट का नाम भी नहीं लिखना, क्योंकि अगर आप ये चीज स्टार्ट में मेंशन कर देते हैं तो एग्जामिनर इसको कोई क्रेडिट रिवार्ड नहीं देता। आप लोगों ने हमेशा परफॉर्मेंस करने के बाद जब आपने इस तरह से अपनी आंसर शीट पे ये टेबल फॉर्म में आपने एक्सपेरिमेंट लिखना है, तो उसका बेटा नाम आपने रिजल्ट में जाकर लिखना है, इस चीज का आपने ख्याल रखना है। सो बेटा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 मैं अभी बात कर रहा था सॉल्युबल कार्बोनेट के लिए। इसमें आप देख सकते हैं कि जो अभी मैंने आपको पहला एक्सपेरिमेंट बताया उसमें और इसमें फर्स्ट एंड 2 स्टेप सेम है। आइडेंटिफिकेशन वैसे ही है कि आपके पास जो सॉल्ट अननोन है उसमें आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पास किया, सिमिलरली रिएक्शन हुआ, गैस इवॉल्व हुई, उसको हमने चेक किया, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है। सो हम क्या लिखेंगे कि डाइल्यूट एसिड ग्रुप इंडिकेट हो चुका है। अगेन ये बात रिपीट कर रहा हूं कि जब भी आपने लिखना है डाइल्यूट एसिड ग्रुप, तो बेटा आप लोगों ने अंदर ब्रैकेट में वो ऑल रेडिकल जो इस ग्रुप के हैं उनको मेंशन भी करेंगे। आई विल रिपीट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, थायोसल्फेट एंड नाइट्राइट, दिस ग्रुप इज इंडिकेट। सेकंड स्टेप इज आल्सो सेम, यू कैन राइट अबव गैस, वही टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, उसी में हमने क्या पास कर देना है, लाइम वाटर। अगेन यू कैन ऑब्जर्व दैट लाइम वाटर टर्न्स इनटू मिल्की कलर। सो इन्फर क्या हुआ बेटा, एसिड रेडिकल, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। अब तीसरे पॉइंट में हम देख रहे हैं कि प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से चेंज हो रहा है। अब जब आपके पास वो जो सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए सॉल्ट आपको दिया गया है, उसमें आपने एक सेपरेट टेस्ट में वाटर के साथ उसको अच्छे तरीके से शेक करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे, सॉल्ट तो वाटर में सोल्युबल हो गया। इसका मतलब हमारे पास ऐसा कोई सॉल्ट नहीं है जो इनसॉल्युबल है। सो इनसॉल्युबल कार्बोनेट भी नहीं है, आप उसमें सोल्युबल कार्बोनेट है, क्योंकि ये सॉल्ट वाटर में सोल्युबल था। सो अब आप लोगों ने इसको बाकायदा कंफर्म भी करना होगा, यानी इसके कंफर्मेटी टेस्ट भी लिखने होंगे। उसके लिए अब आपने क्या बनाना है, ओरिजिनल सॉल्यूशन। ये बेटा जो मैंने बात यहां पर लिखी है O.S, इसका मतलब होता है ओरिजिनल सॉल्यूशन। एक्चुअली ये हम इसका एब्रिविएशन यूज करते हैं, शॉर्टली हमने ये बात मेंशन करना होती है। ओरिजिनल सॉल्यूशन किसी भी सॉल्ट का हम कैसे बनाते हैं डिटेल से आपको बता दिया। यहां पर फिलहाल हम जस्ट वाटर के अंदर उसका सॉल्यूशन यूज करेंगे, यानी सॉल्ट प्लस वाटर इज कॉल्ड ओरिजिनल सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसमें किसी किस्म के इंप्योरिटीज या सस्पेंडेड पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। सो आपने क्या किया, सॉल्ट प्लस वाटर उसका ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना है। अब आपने उसके उतने पार्ट्स कर लेने हैं जितने आपने कंफर्मेटी टेस्ट करने हैं। बेटा मिनिमम उसके 2 कंफर्मेटी टेस्ट मस्ट होते हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी याद है 3 या 4 आप उतने भी लिख सकते हैं, बट मिनिमम 2 कंफर्मेटी टेस्ट आर मस्ट, कि उसका रिवॉर्ड, उसका क्रेडिट जो है वो मार्क्स पूरे होते हैं। सो इसका जो पहला टेस्ट हम बनाने जा रहे हैं, आज करने जा रहे हैं, ओरिजिनल सॉल्यूशन, और उसमें आपने बेटा केमिकल पास करना है कैल्शियम क्लोराइड। और जैसे ही आपने ये केमिकल पास किया और आपने देखा, उसमें ऑब्जर्व किया कि व्हाइट प्रेसिपिटेट अपीयर हो गए बगैर किसी हीटिंग के, कोल्ड स्टेट पर ही आ गए, तो बेटा इसमें ये डिस्टिंग्विश हो गया कि हमारे पास जो रेडिकल है वो कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट नहीं। क्योंकि शुरू से आप देखते आ रहे हैं कि बाइकार्बोनेट की आइडेंटिफिकेशन भी वैसे ही होती है, जो मैं आपको नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में बताता हूं, लेकिन उसके जो प्रेसिपिटेट्स आते हैं बाइकार्बोनेट रेडिकल के, वो बेटा कोल्ड स्टेट पे अपीयर नहीं होते, वो बॉइलिंग पे अपीयर होते हैं। ये डिस्टिंग्विश है यहाँ पर, ये भी आपने याद रखना है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के दरमियान। सो बेटा जैसे ही आपने कैल्शियम क्लोराइड उसमें पास किया और व्हाइट प्रेसिपिटेट बगैर किसी हीट करने के आपको उसमें ऑब्जर्व हो गए, नजर आ गए, तो आपने लिख देना है सोल्युबल कार्बोनेट, और सिंपली यू कैन राइट कार्बोनेट इज कंफर्म्ड, कि उसका एक कंफर्मेटी टेस्ट हो गया। इसी तरह से दूसरा हमारे पास कंफर्मेटी टेस्ट है, हमने जो सेकंड पोर्शन बचा के रखा हुआ था उसमें आप पास करेंगे मैग्नीशियम सल्फेट। अगेन आपने देखा कि आपको उसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट नजर आ रहे हैं बगैर किसी हीटिंग के, बॉइलिंग के। अगेन यू कैन राइट कार्बोनेट इज कंफर्म्ड। तो इस तरह से हमारा ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 भी जो है कंप्लीट हुआ। तो इसका आपने रिजल्ट लिखना होगा आपने अपनी आंसर शीट में कि गिवन एसिड रेडिकल जो हमारे पास है, जिसकी हमने पूरी स्कीम अभी समझी है, वो बेटा सोल्युबल कार्बोनेट है। अब रिजल्ट में जाकर आप उसका नाम भी मेंशन करेंगे और इसका सिंबॉलिकल जो फॉर्मूला है रेडिकल का वो भी मेंशन। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ, हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 3। जी बेटा,
तो बात हम कर रहे थे एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में हमारे पास जो स्कीमेटिक पैटर्न है वो बेटा बाइकार्बोनेट रेडिकल के लिए। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बाइकार्बोनेट रेडिकल अगर सॉल्ट के अंदर मौजूद है तो स्टार्टिंग उसकी भी सेम ही है, यानी सबसे पहले उसमें आपने स्मॉल क्वांटिटी सॉल्ट की टेस्ट ट्यूब में लेंगे, उसमें आप इस ग्रुप का रिएजेंट यानी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पास करेंगे, तो विल ऑब्जर्व दैट कि गैस उसमें इवॉल्व हो रही है यानी रिएक्शन हो रहा है। और जो गैस इवॉल्व हो रही है ना तो उसका कोई कलर है ना ही बेटा कोई इसकी स्मेल है, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस इज इवॉल्व। सो बेटा ये भी गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही हो सकती है। बहरहाल रिएक्शन हो जाने का मतलब कि हमारा जो एसिड रेडिकल है वो बेटा इसी ग्रुप से है, यानी डाइल्यूट एसिड ग्रुप। कंप्लीट रेडिकल मेंशन करेंगे, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, थायोसल्फेट एंड नाइट्राइट इज प्रेजेंट। अब आपने फौरन ही अगर ये आपको नजर आया कि ये वाली गैस इसमें इवॉल्व हो रही है, आपने बेटा इसमें लाइम वाटर पास करेंगे और लाइम वाटर उस सॉल्यूशन को मिल्की कलर में चेंज कर देगा। सो ऑप्शन हमारे पास फिर कौन से रह गए कि एसिड रेडिकल कार्बोनेट हो सकता है या फिर बेटा बाइकार्बोनेट हो सकता है, अदर रेडिकल्स का चांस खत्म हो गया। अब हम क्या परफॉर्म करेंगे बेटा उसके कंफर्मेटरी टेस्ट। उसके लिए पहले बेटा आप उसकी सोलेबिलिटी जो है वो चेक करेंगे, आया कि इनसोलेबल कार्बोनेट तो नहीं है इसमें, या सोलेबल कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है। उसके लिए बेटा आपने सॉल्ट को वाटर के अंदर मिक्स करेंगे, उसको अच्छे तरीके से शेक करेंगे, उसका सोल्यूशन बनाएंगे। अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि सोल्यूशन वाटर के अंदर सोलेबल है, ट्रांसपेरेंट है, क्लियर हो गया। सो इसका मतलब इनसोलेबल कार्बोनेट नहीं, सोलेबल कार्बोनेट हो सकता है या बेटा बाइकार्बोनेट हो सकता है। सो कंफर्मेटरी टेस्ट, ओरिजिनल सोल्यूशन बनाएंगे। अभी जैसे मैंने आपको बताया ओरिजिनल सोल्यूशन जस्ट सॉल्ट प्लस वाटर। सो इस प्रैक्टिकल में हमें एक एज और मिल गया कि वो टेस्ट जो हम लोगों ने नंबर 3 पे परफॉर्म किया है यानी सोलेबिलिटी चेक की है, उसी को ही हम यहां पर यूज करेंगे। जितने हमने टेस्ट करने हम उसके पोर्शंस बना लेंगे। इसमें चूंकि हमने इसके 2 टेस्ट परफॉर्म करने हैं, सो 2 हिस्सों में उसको डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट ओरिजिनल सोल्यूशन का, उसमें कैल्शियम क्लोराइड पास करेंगे, ऐड करेंगे, लेकिन हम देखेंगे उसमें हमें प्रेसिपिटेट नजर नहीं आ रहे। शुरू में तो हमने देखा कि कार्बोनेट बाइकार्बोनेट कोई एक होगा, लेकिन यहां पर प्रेसिपिटेट नहीं आए। अब हम उस टेस्ट ट्यूब को बेटा हीट करना शुरू कर देंगे। जैसे ही सोल्यूशन बॉयल होगा हम देखेंगे उसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट अपीयर होना शुरू हो गया, यानी व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑन बॉइलिंग। सो अब कार्बोनेट नहीं है, अब बाइकार्बोनेट है, क्योंकि उसमें जो बाइकार्बोनेट होता है वो बेटा कोल्ड स्टेट में वाटर में सोलेबल होता है, इसलिए उसके प्रेसिपिटेट्स अपीयर नहीं होते। जब हम उसको हीट करते हैं तो देन वो वाटर में इनसोलेबल होना शुरू हो जाता है, उसके प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। सो ऐसे केस में हम अपना रेडिकल कंफर्म करेंगे बाइकार्बोनेट। इसी तरह से दूसरा टेस्ट भी सेम है। सेकंड पार्ट ओरिजिनल सॉल्यूशन का प्लस मैग्नीशियम सल्फेट, कूलिंग पर वैसे ही प्रेसिपिटेट अपीयर नहीं होंगे, बॉइल करेंगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट उसमें अपीयर हो जाएंगे। सो हम इन्फर कर देंगे बाइकार्बोनेट इज कंफर्म्ड। इस तरह से हमारा ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ। हम रिजल्ट मेंशन करेंगे, रिजल्ट में उसका नाम भी मेंशन करेंगे कि एसिड रेडिकल इज बाइकार्बोनेट। अब हम बेटा नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं और एक्सपेरिमेंट नंबर 4 की इंस्ट्रक्शंस जो है वो डिस्कस करते हैं। लास्ट रेडिकल है सल्फाइड। सल्फाइड की स्कीम आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। जी बेटा स्टार्टिंग पॉइंट बिल्कुल सेम है क्योंकि हम डाइल्यूट एसिड ग्रुप को डिस्कस कर रहे हैं। सो अगेन सॉल्ट तो हमारे लिए अननोन है, हमने उसकी स्मॉल क्वांटिटी एक टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे और उसमें इस ग्रुप का रिएजेंट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पास करेंगे। अगेन हमने ऑब्जर्व किया, देखा कि उसमें रिएक्शन हो रहा है, गैस निकल रही है, लेकिन अब जो गैस उसमें इवॉल्व हो रही है कलर तो उसका कोई नहीं है, लेकिन जब हमने उसको स्मेल किया तो वो अजीब सी रॉटन एग। और ये जो गैस होती है याद रखें, ये जो अभी मैंने स्मेल जिसकी मैं बात कर रहा था ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है H2S। आप चाहें तो ये गैस साथ मेंशन भी कर सकते हैं कि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है ये इसमें से जो है इवॉल्व हो रही है। सो बेटा अगर इस तरह का आप ऑब्जर्व करें कि गैस का कलर तो नहीं है बट रॉटन एग गटर जैसी उसमें स्मेल आ रही है, तो वो रेडिकल कौन सा इन्फर करती है, सल्फाइड S-2। सो यहां से इस बात का हमें पता तो चल रहा है, लेकिन जैसे मैंने आपको पीछे अभी ये बात की है कि पहले स्टेप में हम लोगों ने ग्रुप को प्रेजेंट करना है, डायरेक्ट रेडिकल को प्रेजेंट नहीं करना। सो यहां पर ये सारी बात लिखने का मकसद कि रिएक्शन हो गया है। अगर रिएक्शन ना होता तो फिर हमने इस ग्रुप से स्किप आउट हो जाना था, नेक्स्ट ग्रुप पे चला जाना था। सो बेटा रॉटन एग स्मेल इवॉल्व होने का मतलब रिएक्शन हो गया। अगेन आप मेंशन करेंगे डाइल्यूट एसिड ग्रुप इज प्रेजेंट, उसके तमाम रेडिकल जैसे कि मैंने पहले भी ये बात की, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, थायोसल्फेट इज इंडिकेटेड। सो उसी टेस्ट ट्यूब में जिसमें ये रिएक्शन हो रहा है उसी में आपने बेटा ये केमिकल याद रखना है, लेड एसीटेट। इसका सॉल्यूशन भी पास कर सकते हैं। इस सॉल्यूशन में डिप किया हुआ पेपर, ऐसा पेपर जिसके ऊपर लेड एसीटेट का बेटा सॉल्यूशन अटैच है, वो आप उस टेस्ट ट्यूब में पास करें। बेसिकली आपने उसका रिएक्शन करवाना है लेड एसीटेट के साथ। सो जो गैस हाइड्रोजन सल्फाइड जो अभी मैंने बताई है इवॉल्व हो रही है, वो जैसे ही लेड एसीटेट के साथ रिएक्शन करती है तो वो बेटा लेड सल्फाइड यानी ब्लैक केमिकल में चेंज हो जाती है और हमें वहां पे पेपर ब्लैक कलर में जो है वो चेंज होता हुआ नजर आएगा। सो पेपर टर्न्स इनटू ब्लैक। सो इन्फर हो गया, ये बात हमारे सामने आ गई कि जो हमें सॉल्ट प्रोवाइड किया गया है उसका एसिड रेडिकल सल्फाइड है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हुआ, इंडिकेट हुआ है। अब हम उसको प्रॉपर कंफर्म करने के लिए हमने उसके कंफर्मेटरी टेस्ट लिखने भी हैं, तो वो भी बेटा आपने याद करने हैं। उसमें आपने अब उसी सॉल्ट का ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना है। ओरिजिनल सॉल्यूशन यू नो दैट आपको ये बात याद हो चुकी है, जस्ट सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करना है और क्लियर सॉल्यूशन बनाना है। सो बेटा इसके 3 कंफर्मेटरी टेस्ट इस वक्त आपके सामने है।
फर्स्ट पार्ट आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन का, उसमें केमिकल पास करना है कैडमियम क्लोराइड, CdCl2 फॉर्मूला आप देख सकते हैं इस वक्त। तो जैसे ही ये सॉल्यूशन पास करेंगे आपको उस टेस्ट में नजर आएंगे येलो प्रेसिपिटेट, सो बेटा सल्फाइड इज कंफर्म। इसी तरह से सेकंड पोर्शन में आपने बेटा लेड एसिटेट पास करना है, आप देखेंगे प्रेसिपिटेट बनेंगे ब्लैक प्रेसिपिटेट, सल्फाइड इज कंफर्म। इसी तरह से तीसरे पोर्शन में आपने ये इसका नाम भी बेटा याद कर लें, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, एक कम्प्लेक्स सॉल्ट है, फॉर्मूला आप देख सकते हैं इस वक्त Na2FeCN5N, इसको जो लार्ज ब्रैकेट में आपने इनक्लोज करना है, ये कम्प्लेक्स सॉल्ट है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। जैसे ये सॉल्यूशन आप इसमें पास करेंगे बेटा सॉल्यूशन सारा का सारा वॉयलेट कलर में चेंज हो जाएगा। इनफर क्या हुआ, रिजल्ट क्या मिला हमें, सल्फाइड इज कंफर्म। अब आपने अपनी उस आंसर शीट पे इसका रिजल्ट भी मेंशन करना होगा। ये सारी बातें जो कि आपने परफॉर्म कर ली, आपको आइडिया हो गया था, अब आपने लिखा है तो रिजल्ट क्या लिखेंगे, गिवन एसिड रेडिकल इज सल्फाइड, नाम भी मेंशन करेंगे और उसका सिंबॉलिक फॉर्मूला भी मेंशन करेंगे। सो इस तरह से बेटा आज का लेक्चर हमारा जो है यहाँ पे खत्म होता है। अभी हम लैब की तरफ मूव करते हैं और ये जितने आपको टेस्ट मैंने अभी बताए हैं अब हम इनको परफॉर्म करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम इन प्रैक्टिकल्स को बाकायदा परफॉर्म करते हैं और जो जो बातें हमने अभी डिस्कस की, जो हमें इन्फ्लुएंस मिला, रिजल्ट मिले, वो हम देखते हैं कि आया कि वो हमारे पास आते हैं या नहीं आते। सो डियर स्टूडेंट्स, पहला एक्सपेरिमेंट जो मैंने आपको बताया वो था हमारे पास इनसॉल्युबल कार्बोनेट के लिए। ये हमारे पास सॉल्ट है इनसॉल्युबल कार्बोनेट, इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास बेटा टेस्ट ट्यूब और स्पैचुला की मदद से हम इसकी बिल्कुल स्मॉल सी क्वांटिटी जो है इसमें ऐड करेंगे। जितनी आप स्मॉल क्वांटिटी यूज करेंगे आप देखेंगे उतना रिजल्ट ज्यादा अच्छा आता है। अब सबसे पहले आप लोगों ने इसमें इस ग्रुप का रिएजेंट पास करेंगे, यानी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमारे पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये देखा कि जैसे कोई रिएक्शन हुआ है, कोई गैस निकल रही है इसमें, हमें उसका कोई कलर भी नजर नहीं आया, कोई स्मेल भी फील नहीं हुई। अब क्योंकि ये बहुत तेजी के साथ रिएक्शन हो गया, हम इसमें सेकंड स्टेप फौरन परफॉर्म नहीं कर सके, तो उसके लिए अब इसको हम रिपीट करेंगे। उसके लिए हम इसी टेस्ट को दोबारा से परफॉर्म करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ लाइम वाटर वाला जो है केमिकल अब रेडी होना चाहिए, क्योंकि इससे हमें इस चीज का आइडिया हो गया कि इसमें जो रेडिकल है कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट हो सकता है। सो उसके लिए आप इसको दोबारा से करते हैं। एक और हम टेस्ट ट्यूब पकड़ेंगे, हमारे पास अब साल्ट वही है, ये मेरे पास लाइम वाटर, इसकी कुछ क्वांटिटी हम एक और टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं। और ड्यूरिंग प्रैक्टिकल्स आप बेटा इस चीज़ की एहतियात किया करें कि ग्लव्स आपके हाथों पे होने चाहिए, क्योंकि ये केमिकल बाजू का बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, वो नुकसानदेह भी होते हैं। अब इसमें हमें पता है हमारे पास लाइम वाटर है और इसमें वही सॉल्ट है जिसका पहले रिएक्शन हुआ था। एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इस प्रैक्टिकल की परफॉर्मेंस के दौरान इस ट्यूब को भी आप यूज़ कर सकते हैं, हम इसे डिलीवरी ट्यूब कहते हैं। इससे ये होगा कि गैस जो है वो बड़ी आसानी के साथ हम लाइम वाटर में पास कर देंगे। तो जैसे ही बेटा हमारे पास ये रिएक्शन होगा तो हम इसमें डिलीवरी ट्यूब जो है वो पुट कर देंगे। सारी चीज़ें रेडी हमारे पास, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें गैस इवॉल्व होगी, आपने इसके ऊपर पुट करना और इस गैस को इसमें पास कर देना। जी स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि ये सॉल्यूशन सारा का सारा मिल्की कलर में चेंज होना शुरू हो गया है, जो इस बात को क्लियर कर रहा है कि इसमें हमारे पास गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही पास हो रही थी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जैसा कि आप मेरे साथ साथ स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो अभी मैंने आपको एक्सपेरिमेंट समझाया है उसका स्टेप 3 था हमारे पास कि अब इसी सॉल्ट को आपने वाटर में डिसॉल्व करके इसकी सॉल्युबिलिटी को चेक करना है। सो बेटा हमारे पास अब एक और टेस्ट ट्यूब, वही सॉल्ट हम पास करेंगे। अब डिस्टिल वाटर हम इसमें यूज करते हैं, ये हमारे पास डिस्टिल वाटर मौजूद है जी, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। जितना मर्जी आप इसमें वाटर पास करें, इसको वेल शेक करें। जी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ऊपर से सॉल्यूशन तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो रहा है, बट सारा सॉल्ट ये आप देख रहे हैं नीचे बैठ चुका है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं। सो इस तरह से हमारा पहला एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया कि इस सॉल्ट के अंदर जो एसिड रेडिकल है वो बेटा इनसॉल्युबल कार्बोनेट। अब हम सेकंड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। सेकंड एक्सपेरिमेंट की जो मैंने आपको स्कीम बताई थी वो बेटा सॉल्युबल कार्बोनेट के लिए, उसके लिए कोई ऐसा कार्बोनेट हमने यूज करना है जो बेटा वाटर के अंदर सॉल्युबल होना चाहिए। एक और सॉल्ट है, ये आप देख सकते हैं, ये भी कार्बोनेट का सॉल्ट है, ये सोडियम कार्बोनेट का सॉल्ट है, यानी सोडियम कार्बोनेट वाटर सॉल्युबल होता है। अब इसके भी फर्स्ट 2 स्टेप्स जो कि प्रीवियस एक्सपेरिमेंट की तरह सेम है, उसी तरह से हम परफॉर्म करेंगे। ये हमारे पास बेटा टेस्ट ट्यूब और स्पैचुला की मदद से हम इसकी बिल्कुल स्मॉल सी क्वांटिटी जो है इसमें ऐड करेंगे। जितनी आप स्मॉल क्वांटिटी यूज करेंगे आप देखेंगे उतना रिजल्ट ज्यादा अच्छा आता है। अब सबसे पहले आप लोगों ने इसमें इस ग्रुप का रिएजेंट पास करेंगे, यानी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमारे पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये देखा कि जैसे कोई रिएक्शन हुआ है, कोई गैस निकल रही है इसमें, हमें उसका कोई कलर भी नजर नहीं आया, कोई स्मेल भी फील नहीं हुई। अब क्योंकि ये बहुत तेजी के साथ रिएक्शन हो गया, हम इसमें सेकंड स्टेप फौरन परफॉर्म नहीं कर सके, तो उसके लिए अब इसको हम रिपीट करेंगे। ये मेरे पास लाइम वाटर, इसकी कुछ क्वांटिटी हम एक और टेस्ट में ले लेते हैं।
जी, ये इंडिकेट हो गया, ये सोल्यूशन मिल्की कलर में चेंज हो गया। इसका मतलब इवॉल्व होने वाली गैस बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और इस सॉल्ट का एसिड रेडिकल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। अब हम थर्ड पॉइंट पे जा रहे हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे। उसके लिए ये सेकंड सॉल्ट हमारे पास है जो अभी मैंने आपके सामने परफॉर्म किया, उसमें गैस इवॉल्व हुई। अब बेटा हमने इसमें वाटर पास करना है, डिस्टिल्ड वाटर हमारे पास मौजूद है जी। उसके बाद इसको वेल शेक करेंगे हम। अब आप देख सकते हैं कि इसमें आपको कोई सस्पेंडेड पार्टिकल नजर नहीं आ रहा है, यानी इसमें कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट है वो वाटर सोल्यूबल है। ये तो आइडिया हो गया कि इसमें इनसोल्युबल कार्बोनेट नहीं है। मैं आपको पिछला एक्सपेरिमेंट भी साथ दिखा देता हूं जो अभी हमने परफॉर्म किया था। ये दोनों में डिस्टिंग्विश आपके सामने है इस वक्त। इसमें सारा सॉल्ट वाटर के अंदर नीचे बैठ गया, सोल्युबल नहीं हुआ, और इसमें ट्रांसपेरेंट क्लियर सोल्युबल हो गया। सो अब इनसोल्युबल कार्बोनेट नहीं है, सोल्युबल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट हो सकता है। और उसके लिए उनको कंफर्म करने के लिए हम परफॉर्म करेंगे इसकी कंफर्मेटरी टेस्ट। एक्सेप्टेड टेस्ट ट्यूब लेंगे हम, इसमें सॉल्ट पास करेंगे, वाटर के साथ इसका ओरिजिनल सोल्यूशन बनाएंगे, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ये, इसको अब हम ओरिजिनल सोल्यूशन कहेंगे। कुछ हिस्सा मैंने सेपरेट कर लिया। अब इसमें हमारे पास रिएजेंट है बेटा मैग्नीशियम सल्फेट। जी ये देखिए जी, व्हाइट प्रेसिपिटेट अपीयर हो गया। सो सोल्युबल कार्बोनेट, जो कि कोल्ड स्टेट पे ये प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, सो बाइकार्बोनेट नहीं है। सेकंड भी फर्दर इसको कंफर्म करने के लिए हम रिएजेंट यूज कर रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड। ये बेटा देख लीजिए प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। सो अब हम मूव करते हैं थर्ड एक्सपेरिमेंट की तरफ, बाइकार्बोनेट के लिए। जी ये बाइकार्बोनेट का सॉल्ट, उसी तरह से पहले इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट है या नहीं। तो जैसे हमने पिछले एक्सपेरिमेंट्स में किया उसी तरह से सॉल्ट प्लस ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और एक टेस्ट ट्यूब में हम लाइम वाटर भी रेडी कर लेते हैं। ये हमारे पास लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, डिलीवरी ट्यूब, जी ये इंडिकेट हो गया, ये सोल्यूशन मिल्की कलर में चेंज हो गया। इसका मतलब इवॉल्व होने वाली गैस बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और इस सॉल्ट का एसिड रेडिकल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। अब हम थर्ड पॉइंट पे जा रहे हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे जो अभी मैंने आपके सामने परफॉर्म किया, उसमें गैस इवॉल्व हुई। अब बेटा हमने इसमें वाटर पास करना है, डिस्टिल्ड वाटर हमारे पास मौजूद है जी। उसके बाद इसको वेल शेक करेंगे हम। अब आप देख सकते हैं कि इसमें आपको कोई सस्पेंडेड पार्टिकल नजर नहीं आ रहा है, यानी इसमें कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट है वो वाटर सोल्युबल है। जी स्टूडेंट्स, आपने देखा कि अब जो हमारे पास रेडिकल है वो या तो सोल्युबल कार्बोनेट हो सकता है या बाइकार्बोनेट हो सकता है। इसके डिस्टिंग्विश के लिए अब हम कंफर्मेटरी टेस्ट पर जाएंगे। सो उसके लिए हमारे पास इसका ओरिजिनल सोल्यूशन बनाते हैं हम। इसकी कुछ क्वांटिटी हम पास करेंगे वाटर के साथ, डिस्टिल्ड वाटर के साथ इसका सोल्यूशन बनाते हैं। अब हमने इसके जितने टेस्ट करने हैं हमने उतने इसके पोर्शन बना लेते हैं। ये क्लियर सोल्यूशन आपने देख लिया। जी इसमें हम पास करेंगे मैग्नीशियम सल्फेट, कुछ भी नहीं हो रहा इसमें। दूसरा हमारे पास रिएजेंट कैल्शियम क्लोराइड, इसमें भी आपने देखा कुछ नहीं हुआ। अब हम क्या करते हैं, बर्नर ऑन करके इन सॉल्यूशंस को बॉयल करते हैं। जी बारी बारी इनको बॉयल करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब में व्हाइट प्रेसिपिटेट अपीयर होना शुरू हो गया। ये सारा इसमें सॉल्यूशन नीचे बैठ चुका है। सो बॉइलिंग पर प्रेसिपिटेट आने का मतलब हमारे पास बाइकार्बोनेट का एसिड रेडिकल है। इसी तरह से हम दूसरा टेस्ट भी करते हैं। इसमें भी हमने ओरिजिनल सॉल्यूशन में जो है सेकंड रिएजेंट कैल्शियम क्लोराइड पास किया। इसको हीट करना स्टार्ट करते हैं। ये आप देख रहे हैं कि इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट अपीयर हो चुके हैं। इस तरह से बॉइलिंग पर व्हाइट प्रेसिपिटेट आने का मतलब बेटा एसिड रेडिकल बाइकार्बोनेट कंफर्म हो गया। अब हम हमारे आज के लास्ट प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं, उसको परफॉर्म करते हैं। सल्फाइड की स्कीम आप लोग देख सकते हैं मेरे साथ साथ स्क्रीन पे। इसके टेस्ट करते हैं हम। एक हमारे पास टेस्ट ट्यूब, इसमें हमने सॉल्ट पास करना है, ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये आप देख सकते हैं रिएक्शन हो रहा है इसमें, गैस इसमें इवॉल्व हो रही है। प्रोटॉन एक्सी गटर की तरह की इसमें स्मेल आ रही है कि इसमें स्मेल से ही आइडिया हो जाता है, लेकिन हम स्टेप इसके पूरे करेंगे। अब फौरन इसमें बेटा हमने लेड एसीटेट पास करना है।
जी, ब्लैक प्रेसिपिटेट, सॉल्यूशन टर्न इनटू ब्लैक प्रेसिपिटेट। जी बेटा, उसके बाद हम डायरेक्ट मूव करेंगे इसके कंफर्मेटरी टेस्ट की तरफ। इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन बना लेते हैं हम। सॉल्ट प्लस वाटर, ये बेटा इसका ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बन गया। क्योंकि हमारे पास इसके कंफर्मेटरी टेस्ट फ्री है, हम इसको थोड़ा सा और सॉल्यूशन को एक्सटेंड कर लेते हैं। इसके 3 पोर्शंस कर लें। जी बेटा, अब हम इसके 3 कंफर्मेटरी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट टेस्ट हमारे पास कैडमियम क्लोराइड के साथ। जी आप देख रहे हैं इसमें येलो प्रेसिपिटेट अपीयर हो चुके हैं। सेकंड, लेड एसीटेट, ब्लैक प्रेसिपिटेट, और थर्ड है सोडियम नाइट्रोपोरोसाइड के साथ। वायलेट कलर आपने जो है वो पढ़ा है, ये आप देखेंगे अभी। ये आपके सामने ब्यूटीफुल वायलेट कलर इसका अपीयर हो चुका है। सो इस तरह से हमने सल्फाइड को कंफर्म कर लिया। जी डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें पहले मैंने आपके साथ इसकी डिटेल डिस्कस की और फिर बाकायदा सारे टेस्ट परफॉर्म करके आपको दिखाई। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपका दुनिया और आखिरत में हामी नासिर हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगले रेडिकल्स के साथ। अल्लाह हाफिज।